अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है, कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो वैसे तो रियल एनालिसिस चल रही है। रियल एनालिसिस का चैप्टर जो 2 है, सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो उससे रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं। तो सीरीज़ जो है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ से रिलेटेड हमने इसके जो है ना टेस्ट देखे हैं। तो ये है कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़ का प्रूफ। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर है 24 लेक्चर में हमने कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़ की उसमें हमने डेफिनेशन देखी थी और उसकी कन्वर्जेंस देखी थी कि कोई भी अल्टरनेटिंग जो आपके पास सीरीज़ है वो कन्वर्ज कब करती है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो लेबनीज़ टेस्ट है, अगर कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ उसकी 2 कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो जाती है लेबनीज़ की, तो वो जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो अब इस लेक्चर में हमने अल्टरनेटिंग सीरीज़ का प्रूफ देखना है कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है, तो वो कैसे कब कन्वर्ज करेगी, इसमें हमने प्रूफ करना है कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ को कि वो कन्वर्ज कब करती है। चले, स्टेटमेंट है कि एन अल्टरनेटिंग सीरीज़, आपके पास इस फॉर्म की एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, तो अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। अल्टरनेटिंग आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट आएंगे, साइन जो है अल्टरनेट आएंगे, तो ऐसी सीरीज़ को हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। एन अल्टरनेटिंग सीरीज़ सेटिस्फाइड, अगर आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो किस तरह की है, ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन, मीन के अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो एक डिक्रीजिंग सीरीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन है कि वो डिक्रीजिंग सीरीज़ है। और सेकंड, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, उसकी जो जर्नल टर्म है अगर आप लेते हैं उसमें लिमिट इन्फिनिटी पुट करते हैं तो रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए। अब ये दोनों बोथ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं देन द सीरीज़, तो जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है अल्टरनेटिंग इज़ कन्वर्जेंट, तो वो मस्ट है क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ये हमने प्रूव करना है। तो अब ये दोनों कंडीशन को हम यूटिलाइज़ करेंगे कि हम सपोज करेंगे कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग सीरीज़ है एंड उसकी जो जनरल टर्म है लेट करते हैं कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जब पुट करते हैं तो रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो फिर हम प्रूव करेंगे कि वो जो अल्टरनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी हमने देखा था कि कोई भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है उसकी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्ज कब करती है या डाइवर्ज कब करती है। क्या क्या डेफिनेशन थी, क्या कंसेप्ट था कि आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ तो वो कब कन्वर्ज करेगी, अगर उसका पार्शियल एनथ सम आप लेते हैं, पार्शियल एनथ सम की जो सीक्वेंस है वो अगर कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ भी हम यही लेंगे क्योंकि ये एक अल्टरनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो हम शो करेंगे कि उसका जो पार्शियल एनथ सम है वो कन्वर्ज करता है। ठीक हो गया, चलें प्रूव करते हैं। फॉर दिस वी विल प्रूव दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है, पार्शियल एन सम की जो सीक्वेंस है एस एन लेट करते हैं कन्वर्जेंस, ये शो करेंगे कि कन्वर्ज करती है। अब इसको शो करने के लिए हम ये शो कर देते हैं, फॉर दिस वी विल प्रूव दैट कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, अगर हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मीन कि अगर हमारे पास एक इन्फिनाइट, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है इन्फिनाइट, तो अगर आप उसके पार्ट्स ले लेते हैं, कुछ पार्ट्स, एक वन पार्ट लिया है, टू पार्ट लिया है, अगर वो दोनों पार्ट्स कन्वर्ज कर रहे हैं और सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं तो एज ए होल पूरी जो इन्फिनाइट सीक्वेंस है वो भी मास्टर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो हम ये शो कर देते हैं कि इसके टू कम्प्लीमेंट्री पार्ट्स ले लेते हैं, एस एन समेशन टू एन की फॉर्म में एंड एस एन टू एन प्लस वन की फॉर्म में, वो शो करा देते हैं कि ये कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, चलें, नाउ एस टू एन का क्या मीनिंग है, एस टू एन मीन कि हमारे पास टू एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम है। फर्ज कि अगर हम यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं तो एस टू एन मीन के 10 बन जाएगी, तो 10 टर्म का सम बन जाएगा। ठीक है, तो है तो वही सेम टू सेम, बस अल्टरनेटिंग है। तो ए वन माइनस ए कहाँ तक जाएंगे हम, ए टू एन माइनस वन माइनस ए टू एन, ठीक हो गया, क्योंकि आपके पास नेगेटिव, ये जो इवन टर्म है वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगी। ठीक हो गया, इसी तरह सिमिलरली एस टू एन प्लस टू ले लेते हैं हम, एस टू एन प्लस टू कहाँ तक जाएगी, ये
ठीक है। तो A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 अप टू सो ऑन A2n माइनस 1, फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2n, फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2n प्लस 1, फिर उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2। इनका हम डिफरेंस ले लेते हैं, S2n प्लस 2 माइनस S2n, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। अब देखें डिफरेंस जब आप लेंगे ओनली 2 टर्म जो है ना इसमें ग्रेटर है, तो ये ओनली 2 टर्म्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। बाकी तो सारी कैंसिल हो जाएंगी, जब साइन माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी, तो ओनली ये टर्म आ जाएंगी आपके पास। और आपको पता है क्योंकि ये गिवन है कि ये जो आपके पास सीरीज़ दी गई है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब ये नेक्स्ट टर्म है, ये प्रीवियस टर्म है, तो जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस से किस तरह की होगी, जो आने वाली जो मतलब प्रीवियस टर्म है या नेक्स्ट टर्म है, तो प्रीवियस टर्म ग्रेटर होगी नेक्स्ट टर्म से, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। गिवन दैट ये दिया हुआ है, देखें ये एक किस तरह की है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ये आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो मीन के ये जो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा ये किस तरह का आएगा, ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको आप इस साइड पर शिफ्ट कर लें, तो इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी कंडीशन, देखें आपके पास आ जाएगी S2n प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू S2n, या आप कह सकते हैं S2n जो है वो लेस देन इक्वल टू है S2n प्लस 2 से, मीन के नेक्स्ट टर्म ग्रेटर आ रही है, प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म ग्रेटर आ रही है, तो ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में होता है, तो फिर ये जो सम की जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो S2n जो ये एक सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। आल्सो S2n को आप इस फॉर्म में राइट कर रहे हैं, देखें A1, अब आप क्या कर रहे हैं एज ए होल में से माइनस को हमने कॉमन ले लिया, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है नेगेटिव, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप नोट करें ये जो an की फॉर्म में आपको एक सीरीज़ दी गई थी, ये तो जो है एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो डिक्रीजिंग मीन के नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से क्या होती जाती है, लेस होती जाती है, तो आपके पास A2 A3 से ग्रेटर है, तो A2 में से जब A3 को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, ये भी आंसर पॉजिटिव, ये भी आंसर पॉजिटिव, फॉर ऑल टर्म आर पॉजिटिव। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को माइनस हो रहा है ना, पॉजिटिव को कम करेंगे तो ये साइड लेस हो जाएगी क्योंकि इक्वलिटी थी, ठीक है, इक्वलिटी है तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी। जैसे सपोज दैट हम लिखते हैं S2n 8 माइनस का 2 सपोज दैट, तो आंसर तो 6 आ रहा है, अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं तो ये जो साइड है वो ग्रेटर हो जाएगी, देखें ठीक हो गया। तो क्या रिज़ल्ट मिला है कि S2n जो है वो लेस देन इक्वल टू an है, तो ये बाउंडेड अबव आ गई है, मीन के बाउंडेड अबव हो गई है, तो Sn की फॉर ऑल टर्म्स Sn की फॉर ऑल टर्म A1 से बाउंडेड अबव है, तो ये एक बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। तो Sn जो है S2n जो है ये बाउंडेड अबव भी है प्लस और किस तरह की भी है, देखें क्या रिजल्ट मिला है कि S2n जो है इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। फर्स्ट तो हमने इसको देखा था कि मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही थी विच इज़ बाउंडेड अबव, एंड बाउंडेड अबव भी है, तो हमने थ्योरम किया था कि एक ऐसी सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो प्लस बाउंडेड अबव हो तो मस्ट है वो कन्वर्ज करती है, तो S2n क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो अगर कन्वर्ज करेगी इसकी कोई लिमिट तो होगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हम क्या देते हैं S2n किसके इक्वल आ जाता है, L के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास रिज़ल्ट मिल गया कि जो S2n है ये कन्वर्ज कर रहा है। अब हम शो करेंगे कि S2n प्लस 1 है जो पार्शल कम्प्लीमेंट्री पार्ट है S2n प्लस 1 Sn का, तो वो भी क्या करता है, कन्वर्ज करता है और सेम L को कन्वर्ज करता है। उसके लिए ये ले लेते हैं, देखें S2n प्लस 1 इस फॉर्म में आ जाएगी। तो अब नोट करें ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये किसका सम है, ये इक्वल है S2n के, ठीक हो गया, ये आ जाएगा। टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो साइड आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये तो आपको गिवन था ये L के इक्वल हो जाएगा, और ये गिवन है, देखें ये भी हमें दिया हुआ था कि लिमिट जर्नल टर्म में जब आप पुट करेंगे जो दी गई हमें इनफाइनाइट सीरीज़ है तो उसकी जर्नल टर्म में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई n+1 के लिए, n के लिए, n+2 के लिए, फॉर ऑल के लिए, तो ये आपके पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ये रिज़ल्ट 0 आ गया, ये L आ गया, ठीक है। तो क्या रिज़ल्ट मिला, देखें
ये आपके पास किसको कन्वर्ज कर रही है, एल को। तो ये दोनों की दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। तो मीन एस एन जो है वो क्या किसको कन्वर्ज कर रही है, एस एन जो है वो आल्सो कन्वर्जेंट है। और किसको कन्वर्ज करेगी, एल को। तो पार्शियल एन एच सम कन्वर्ज करता है। अगर पार्शियल एन एच सम कन्वर्ज करता है तो ये जो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है जिसका हमने पार्शियल एन एच सम लिया था, तो वो भी मस्ट है क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया।